गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या है एंड प्रोपोर्शन क्या है, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। क्या पहले शुरू करेंगे, रेशियो क्या है। तो रेशियो एक कंपैरिजन है जिसके जरिए हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करेंगे। एक क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटी को हम कैसे कंपेयर करेंगे, उसी को बोलते हैं रेशियो। लेकिन ये जो कंपेयर करते हैं हम, वो दो मेथड से कंपेयर किया जा सकता है। एक मेथड है, रेशियो को हम दो मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। एक होता है डिफरेंस मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। एक होता है डिफरेंस मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। बच्चों, डिफरेंस मेथड क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ए एंड बी दो लड़के हैं। इन्होंने फ्लावर्स कलेक्ट कर रहे हैं गार्डन से। तो ए ने क्या किया, 150 फ्लावर कलेक्ट किया। बी ने क्या किया, 70 फ्लावर गार्डन से कलेक्ट किया। अब मैं पूछूंगा कि ए बी से कितना ज़्यादा फ्लावर कलेक्ट किया। यानी कि हम जब तुलना करेंगे, ये दोनों फ्लावर जो कलेक्ट कर रहे हैं, इनको हम जब अब अगर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कैसे कंपेयर करेंगे। पहला काम है डिफरेंस मेथड, यानी कि डिफरेंस हम उसका निकालेंगे। कैसे डिफरेंस उसका निकालेंगे, 150 माइनस 70, सो 80 फ्लावर। देखो देखो कैसे यानी कि ए जो है 80 यानी कि 80 फ्लावर्स ज़्यादा कलेक्ट किया एज कंपेयर टू बी। बी के तुलना से 80 फ्लावर यानी कि 80 फ्लावर्स ज़्यादा कलेक्ट किया ए ने। तो हम ऐसे कंपेयर कर लिए कि उसका डिफरेंस लेके हम उसको कंपैरिजन कर लिए। लेकिन कहीं कहीं पर भी ये जो डिफरेंस मेथड है, हम उतना उसका यानी कि वो बेटर सेंस हमको नहीं दे सकता। ये जो डिफरेंस मेथड है, एग्जांपल लेते हैं। एक ग्रास होपर उसका जो लेंथ है, उसका लेंथ और जो है एक आंट, उसका जो लेंथ, इसका लेंथ और उसका लेंथ, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। बच्चों, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इस दोनों चीज़ें को जब हम उसका लेंथ को हम कंपेयर करेंगे, तो ये जो डिफरेंस मेथड है ना, ये हमको बेटर सेंस नहीं दे सकता। इट विल नॉट गिव गुड और बेटर सेंस बाय यूजिंग द डिफरेंस मेथड। कैसे, यानी कि ये जो ग्रास ऊपर है, जो उसका लेंथ है बहुत ज़्यादा लेंथ है, यानी कि वो करीब करीब 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है उसका लेंथ ग्रास ऊपर का। और ये जो चींटी है यानी आंट है, उसका लेंथ करीब करीब मिलीमीटर के बराबर होगा। यानी उसका लेंथ और इसका लेंथ, उनका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि हम उसका डिफरेंस है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो कि डिफरेंस मेथड थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, यानी कि हमको उतना बेटर सेंस नहीं दे सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। कहीं कहीं पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन इतना बेटर सेंस हमको वो नहीं देता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक कार का कॉस्ट है। कॉस्ट होता है एक कार का कॉस्ट, कार ऑफ कॉस्ट सॉरी कॉस्ट ऑफ कार इज इक्वल्स टू 2,50,000 रुपीज। दूसरा एक मोटर बाइक का जो कॉस्ट है वो 50,000 है। अब ये जो दोनों रेट यानी कॉस्ट है, अब मैं बताऊंगा कि कार मोटर बाइक से कितना ज़्यादा कॉस्ट है
हम डिफरेंस मेथड से निकालेंगे पहले। देखो कैसे डिफरेंस, उसका क्या होगा, डिफरेंस मेथड मतलब हम डिफरेंस निकालेंगे, जो ज़्यादा होगा उतना वो, यानी हम उसको निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस उसका निकालते हैं। चलो डिफरेंस उसका निकालेंगे कि 250 -50, तो आया कितना, 2 लाख। देखो ये जो डिफरेंस आया 2 लाख। अब मैं बताऊंगा कि मोटर बाइक का जो रेट है 2 लाख, वो कार का जो कॉस्ट है वो 2 लाख ज़्यादा है, मोटर बाइक से 2 लाख ज़्यादा है कार का कॉस्ट। दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ कार इज 2 लाख मोर देन द कॉस्ट ऑफ द मोटर बाइक। यहाँ पर डिफरेंस लेने से हमको पता चल गया, लेकिन उतना बेटर सेंस हमको नहीं दे रहा है। अब जब हम इस डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे तो हमको बेटर सेंस देगा। कैसे, मान लो कि उसका डिवीजन निकालते हैं कितना, 25,000 डिवाइड बाई 50,000। सो 5 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स ये जो 5 आया 5/1, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ कार। यहाँ पर देखो कार का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कार 5 टाइम्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। उसका मीनिंग है कि कॉस्ट ऑफ कार इज 5 टाइम्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। ये हमको पूरा बेटर सेंस देता है, यानी कि कंपेयर करने में बहुत ही बेटर सेंस देता है। इसीलिए डिवीजन मेथड में ही हम करते हैं और किसी चीज़ को तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। इस डिवीजन मेथड में किसी को भी हम डिवीजन मेथड में ही कंपेयर करते हैं और ये बेटर सेंस देता है। तो इस हिसाब से हम डेफिनेशन लिखेंगे कि रेशियो का डेफिनेशन क्या होगा। तो रेशियो का डेफिनेशन क्या होगा, द comparison between the two quantities, the comparison between the two quantities by the division method is called ratio। कंपैरिजन यानी तुलना, दो क्वांटिटी के बीच में अगर तुलना करेंगे बाय द डिवीजन मेथड, यानी कि उसको डिवीजन करके दो क्वांटिटी को हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसी को बोलते हैं रेशियो। पता चल गया रेशियो का डेफिनेशन। एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, ये नोट पॉइंट है कि वी कैन कंपेयर द टू क्वांटिटीज इफ दे आर इन द सेम रेशियो। मतलब इसका क्या है कि दो क्वांटिटी का यूनिट सेम होना ज़रूरी है। अगर यूनिट अलग अलग हो गया तो हम उस दो क्वांटिटी को कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते। कैसे, देखो टू क्वांटिटीज कैन बी compared if they are in the same ratio। ये पॉइंट नोट करके रखो कि दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं लेकिन उसका यूनिट सेम होना जरूरी है। जैसे कि देखो 4 किलोमीटर में बताऊंगा और यहाँ पर दूंगा कि 16 लीटर पानी के साथ 4 किलोमीटर लेंथ को हम कैसे कंपेयर करेंगे। वी कैनॉट कंपेयर दिस टू क्वांटिटीज बिकॉज इट्स यूनिट इज नॉट इन सेम, यूनिट सेम नहीं है, इसीलिए हम इसको कंपेयर कभी भी कर नहीं सकते। जैसे कि और भी एग्जांपल है कि 4 मीटर और 4 सेकेंड,
ये 4 मीटर और ये 4 सेकंड है, इसका यूनिट मीटर में है और इसका यूनिट सेकंड में है। वी कैनॉट कंपेयर दिस टू क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट सेम नहीं है। तो ये पॉइंट हमको पता चल गया। अब देखो ये जो रेशियो है ना, हमारे जो ये रेशियो में हम डे टू डे लाइफ में कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। देखो, गोपाल एंड हरी started a business. Gopal and Hari started a business, invested money in the ratio 2:3. 1 year, the total profit was 4 lakhs. Find each share. Find each share. कौन कितना प्रॉफिट जो आया है, प्रॉफिट जो मिला है, उस प्रॉफिट को कौन कितना लेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कि गोपाल और हरी ये दोनों एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस में वो जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेशियो में दे दिया है 2:3, यानी 2 गुना अगर गोपाल देगा तो 3 गुना हरी देगा, यानी कि 2 गुना गोपाल ने इन्वेस्ट किया है और 3 गुना हरी ने इन्वेस्ट किया है। ये जो 2:3 दिया है ये रेशियो है, इस रेशियो में दे दिया है पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं वो रेशियो में दे दिया, और हमको निकालना है ये जो प्रॉफिट आया है 1 साल में 4 लाख प्रॉफिट आया है, और कौन कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यानी कौन कितना प्रॉफिट लेगा निकालिए। तो वेरी सिंपल है, इसको सॉल्व करने में कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे उस रेशियो को हम कंसिडर करते हैं। जो रेशियो दिया है वो 2/3, यानी कि इसका मतलब है डिवीजन मेथड, हम पहले से बता दिए थे कि ये डिवीजन मेथड है, यानी कि डिवीजन तो को ही तो बोलते हैं रेशियो। सो 2:3 यानी कि 2/3, अगर 2 गुना गोपाल देगा तो 3 गुना हरी देगा। तो पहले क्या करना है, इस दोनों टर्म का, ये 2 टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ये दोनों टर्म को हम उसका सॉम निकालेंगे। सॉम ऑफ 2 टर्म कितना आएगा 2 + 3, ये दोनों टर्म का सम कितना आएगा पहले निकाल देते हैं कि आएगा 5। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ये जो 5 आ गया, कि अगर ये बोल रहा है कि अगर ये जो 5 रुपये प्रॉफिट होगा, 5 रुपये अगर प्रॉफिट होगा तो 2 रुपये गोपाल लेगा और 3 रुपये हरी लेगा, यानी कि इस प्रॉफिट जो आ रहा है 5 रुपये, इस प्रॉफिट से 2 रुपये गोपाल लेगा और 3 रुपये हरी लेगा, यानी कि ये जो 2:3 उसका रेशियो दिया है और उसका सम हम निकालेंगे इस 5, यानी ये जो 2 टर्म है उसका सम निकालेंगे। ये जो आ रहा है सम, ये जो 5 आया, इस 5 का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट 5 रुपये होगा तो 2 रुपये गोपाल लेगा और 3 रुपये हरी लेगा। ये बात में पकड़ लो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि हरी शुड गेट 2 रुपीज़ एंड Gopal should get 2 rupees and Hari should get 3 rupees out of profit 5 rupees। इसका मतलब है कि 2 पार्ट्स अगर गोपाल लेगा तो 3 पार्ट्स हरी लेगा, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये तरीका है कि गोपाल का शेयर कितना होता है,
गोपाल का शेयर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, शेयर गोपाल से शेयर, गोपाल शेयर कैसे निकालेंगे कि वो कितना लेगा कि 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 5 पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, कितना जितना इन्वेस्ट होगा, जितना प्रॉफिट, सॉरी जितना प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट के 5 पार्ट से 2 पार्ट्स हरी लेगा, ये सॉरी गोपाल लेगा। इसका मतलब कितना है, 4 लाख। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 1 जब 5, अब आ गया कितना 160, 1,60,000 रुपीज गोपाल का शेयर है। दैट मीन्स गोपाल शुड गेट 1,60,000 रुपीज फ्रॉम 4 lakhs प्रॉफिट। देन हरीश प्रॉफिट, हरीश शेयर, हरी का शेयर कितना होगा देखते हैं, वो कितना पार्ट लेगा, 3 पार्ट लेगा आउट ऑफ 5 पार्ट्स, कितने से, वो जितना प्रॉफिट हुआ है यानी 4 लाख। सो आया कितना 2,40,000 रुपीज। अब पता चल गया, अगर रेशियो में दिया होगा तो उसका शेयर हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो रेशियो अगर में होगा तो उसको कैसे निकालेंगे, 2 टर्म का ऐड कर देंगे, सम निकाल देंगे, जो सम आएगा उस सम से कितना पार्ट वो लेगा और कितना पार्ट ये लेगा, हम निकाल देंगे। किस प्रॉफिट से, जितना प्रॉफिट आएगा उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो उसका शेयर और उसका शेयर हमको मिल जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल था। चलो ये हो गया रेशियोज। अब देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या है। इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एक रूम का लेंथ होता है, एक रूम का लेंथ है 30 मीटर और उस रूम का ब्रेड्थ है 20 मीटर। ओके बच्चों, उस एक रूम का है, एक रूम का लेंथ होता है 30 मीटर एंड ब्रेड्थ है 20 मीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, रेशियो निकालेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड बाई 20। तो इसको लोएस्ट टर्म में हम बदलेंगे तो कितना आएगा 3 डिवाइडेड 2 यानी कि 3:2। ये पहला हो गया। दूसरा है, एक लेते हैं, दूसरा केस एक लेते हैं कि देयर आर 24 गर्ल्स and 16 boys going for a picnic. Find the ratio find the ratio of girls to boys। इसका रेशियो कैसे आएगा, देखो निकालते हैं। रेशियो इज इक्वल टू कितना आएगा कि 24 डिवाइड बाई 16। उसको लोएस्ट टर्म में हम कैसे लिखेंगे कि उसको लोएस्ट टर्म में हम बदलेंगे तो so 3 divided by 2 that means 3:2। the ratios in both the cases and in both the examples the ratios are same। ये दो रेशियो सेम हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो दो रेशियो है, ये जो दो रेशियो है 30 डिवाइडेड बाई 20 एंड 24 डिवाइडेड बाई 16, ये दो रेशियो बराबर है। उसका रेशियो लोएस्ट टर्म में बदलेंगे तो इसका लोएस्ट टर्म में अगर बदल देंगे तो ये सेम आता है।
अगर ये सेम हो गया तो ये दो रेशियो को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। इफ द टू रेशियोज आर सेम और इक्विवेलेंट देन these two ratios are called as equivalent ratios। ये होता है इक्विवेलेंट रेशियोज। कैसे इक्विवेलेंट रेशियोज निकालेंगे? एक रेशियो का हम इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकालेंगे? जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, just multiplying or dividing the numerator and denominator with in both the same। ओके, ये जो दो नंबर है, ये दो रेशियोस है, ये दो रेशियोस को इक्विवेलेंट रेशियो बोलेंगे। और वी कैन गेट द इक्विवेलेंट रेशियोस बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जैसे कि देखो एक नंबर है 5/4, उसका हम इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करो। सो ये हो गया 5/4 एक है और 15/12 ये दोनों हो गए इक्विवेलेंट रेशियो। और भी हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 5/3/4/3 ऐसे डिवाइड, सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सो 5/3 मल्टीप्लाइड 3/4 तो कितना आएगा? देखो 5/3 डिवाइड बाई, सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे, 5/4 डिवाइड बाई 5/3 डिवाइड बाई 4/3। हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा। सो 5/3 मल्टीप्लाइड 3/4, इसको कैसे निकालें? 15/12, वही आ रहा है। डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, दो में से कोई भी करेंगे, यानी न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलेगा? वी कैन गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ओके, ये खत्म हो गया। अब शुरू करेंगे प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या है? प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो राजू ने मार्केट गया कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए, तो ए शॉपकीपर टेल्स हिम दैट द कॉस्ट ऑफ द टमाटोस, द कॉस्ट ऑफ द टमाटोस इज 40 रुपीज़ फॉर 5 kg। राजू ने क्या किया? मार्केट गया और वो एक उस वेजिटेबल्स जो सेल करता है, वो उन्होंने पूछा कि एक शॉपकीपर ने उसको पूछा कि 5 किलो टमाटर का दाम होता है 40 रुपये। 5 किलो अगर लोगे तो 40 रुपये देना पड़ेगा। दूसरे शॉपकीपर ने किया, द सेकंड शॉपकीपर टेल्स हिम दैट द कॉस्ट ऑफ द टमाटोस इज 42 रुपीज़ फॉर 6 kg। दैट मीन्स एक शॉपकीपर ने बताया कि 40 kg फॉर 40 रुपीज़ फॉर 55 kg, एंड दूसरे सेलर ने यानी कि शॉपकीपर ने बताया कि 42 रुपीज़ फॉर 6 kg। सो व्हाट शुड राजू डू हियर? शुड ही परचेज फ्रॉम द फर्स्ट सेलर, first shopkeeper, or the second shopkeeper? So it is very easy to calculate by using the ratios, that means proportions। अगर उसका सेम प्रोपोर्शन है कि प्रोपोर्शन को हम पता लगा सकते हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा चीज़, यानी कि किस चीज़ों का रेट ज़्यादा है, किसका रेट कम है, हम उसी से खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 40 आउट ऑफ 5 यानी 1 किलो का दाम कितना, यानी कि हम रेशियो निकाल रहे हैं। सो 5 1 जा 5 8 जा, सो 8 रुपीज़ होता है 1 किलो का दाम। यहाँ पर कितना है? 42 डिवाइड बाई 6, सो 7 रुपीज़। सो वो कंफ्यूज ना होके
उस दोनों का रेशियो अगर निकाल देगा और उस रेशियो से उसको पता चल जाता है कि किस दुकान से वो टमाटर खरीदेगा। ये वेरी इजी होता है। अब देखेंगे कि प्रोपोर्शंस कैसे निकालेंगे। प्रोपोर्शन से उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन यानी देखो, इफ द टू रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो अगर इक्वल हो गया, दो रेशियो अगर इक्वल हो गया, इफ द टू रेशियोज आर इक्वल, then that is called, sorry, then that is in proportion। डबल इज टू, यानी ये इज टू, डबल इज प्रोपोर्शन का सिंबल है, डबल इज टू बिटवीन द टू रेशियो, बिटवीन द टू रेशियोज। हो गया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बबीका के पास 28 मार्बल है और विनी के पास 180 फ्लावर्स है। बबीका के पास कितना है, 28 मार्बल्स, और विनी के पास 180 फ्लावर्स। तो 28 मार्बल और विनी के पास है 180 फ्लावर्स। तो इन्होंने क्या किया कि 14 मार्बल विनी को दे दिया, 14 मार्बल विनी को दे दिया, और विनी ने 90 फ्लावर्स भविका को दिया। यानी भविका को सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि वो 14 मार्बल दिया, इसने पूछा कि मुझे और भी, उसको दिया 90 फ्लावर्स भविका को। तो विनी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, शी फेल्ट शी हैड गिवन मोर नंबर ऑफ मार्बल्स। सही है, यानी कि वो 14 मार्बल और ये जो 90 फ्लावर्स उसको दिया वो सेम है। अगर हम उसको तुलना करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे और दोनों रेशियो को हम कंपेयर करेंगे, अगर दोनों को कंपेयर करने से एक आ गया यानी कि सेम आ गया, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों का प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो जो है वो निकाल देंगे। अब ये सही होगा कि 14 मार्बल और 90 फ्लावर्स सेम ही है। कैसे निकालेंगे कि अगर इसका रेशियो निकालेंगे कि 14 मार्बल दिया 28 मार्बल से, उसका पहला रेशियो निकालेंगे, कितना आ गया 1/2, यानी 14 1/2, यानी कि 1:2 आ रहा है। दूसरा ऐसे इसका भी हम निकालेंगे रेशियो, सो 90 मार्बल्स डिवाइड बाय 180 मार्बल्स, ये भी आ गया 1/2, यानी कि ये दोनों का यानी 1:2, यहाँ पर भी 1:2, यहाँ पर भी 1:2, दोनों का सेम हो गया रेशियो। ये दोनों रेशियो सेम हो गया, मतलब ये जो 90 फ्लावर और 14 मार्बल ये बराबर है, यानी कि ये दोनों का बराबर हो सकता है, यानी कि ये उसको बोलते हैं प्रॉपर। ये दोनों क्या हो गया, यानी कि 14 डिवाइड बाई 28 इज डबल इज टू 90 डिवाइड बाई 180, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियो सेम हो गया, दो रेशियो सेम हो गया, देखो ना 1:2, यहाँ पर भी देखो 1:2, दो रेशियो सेम हो गया यानी बराबर हो गया, तो इसको बोलेंगे दो रेशियो को समान हो गया यानी कि इक्वल हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। और इसके बीच में डबल इज टू हम यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शंस। ओके, थैंक यू।